करिश्मा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चोट दे दी है कांग्रेस ने। कैसे दी है आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत पार्टी समझा जाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सचमुच मजबूत पार्टी भी है। लोकसभा और विधानसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा सीटें उनके पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला बन गया है, अभेद्य दुर्ग बन गया है, या जिसे कह दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपराजय बन गई है या बन चुकी है। ऐसी स्थिति कतई नहीं है। दरअसल राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके की बन गई हैं कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की अधिकांश सीटें और विधानसभा की अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन आपको एक दिलचस्प आंकड़ा हम बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान से सुनिएगा, 2017 में जब चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें आई थी। जी हाँ, 312 सीटें। लेकिन 2022 में जब चुनाव हुए दोबारा विधानसभा के, तो ये सीटें मात्र 255 रह गई, यानी कि 57 सीटों की गिरावट देखने को मिली यूपी में बीजेपी की। लोकसभा चुनाव में भी उनकी सीटें कम हुई थी, लगभग 10 के बराबर। भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ अगर लड़ाई लड़ी जाए तो उत्तर प्रदेश में भी उनको उखाड़ फेंका जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि देश में पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि जयंत चौधरी, जो बड़े जाट नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जयंत चौधरी का गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ था। जयंत चौधरी राज्यसभा के सांसद भी हैं। जयंत चौधरी के बारे में बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के वो पौत्र हैं, यानी कि पोता हैं। और इसके साथ ही उनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह भी कई दफ़े केंद्र की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। वो संयुक्त मोर्चा की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। और इस बार ये संभावना जताई जा रही थी कि जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी में नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी, जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है 17-18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, जयंत चौधरी अब उसका हिस्सा बनेंगे। दरअसल जयंत चौधरी आया राम गया राम वाली राजनीति नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी में इतनी ही मजबूत है तो जयंत चौधरी को अपने पाले में क्यों लाना चाहती है। बीजेपी के कई नेताओं ने जयंत चौधरी को लेकर बयान भी दिए थे। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास है कि महाराष्ट्र, बिहार जैसे कुछ राज्य हैं, वहाँ इनकी सीटें कम हो सकती हैं। और वैसे सीटों को, जो कम हो रही सीटें हैं, उनको किस तरीके से स्थापित किया जा सके, कैसे मैनेज किया जा सके, इसके लिए जयंत चौधरी को लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसे जाट लैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ अपनी स्थिति में सुधार करना था। लेकिन जयंत चौधरी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, एनडीए के साथ जाना, उनके लिए डेथ वारंट की तरह हो सकता है। राजनीतिक तौर पर डेथ वारंट की हम बात कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में, या कह लें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सफल तभी हो पाती है जब जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है। और जयंत चौधरी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मतलब जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन है उसमें खतरा, जोखिम उठाना एक तरीके से, क्योंकि जो उनका जनाधार है वो इस तरीके से खिसक सकता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने जयंत चौधरी जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि जब पहली बैठक पटना में हुई थी विपक्षी नेताओं की, उसमें जयंत चौधरी शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि उन्होंने एक पत्र लिखा था, लेकिन अब उनका इस कार्यक्रम में जाना, विपक्षी दलों की बैठक में जाना, देश के लिए बड़ा मैसेज देने वाला है। और इसके पीछे सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। दरअसल 20 सालों के बाद सोनिया गांधी गठबंधन को लेकर एक बार फिर से एक्टिव हुई हैं। सोनिया गांधी इसके पहले भी गठबंधन को लेकर 2003 में एक्टिव हुई थी और कई दलों के साथ मिलकर उन्होंने यूपीए का गठन किया था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए को धूल चटाई थी। 2004 में भी सरकार बनी, 2009 में भी सरकार बनी थी यूपीए की, कांग्रेस की। सोनिया गांधी एक बार फिर से एक्टिव हुई हैं और ये खबर आ रही कि सोनिया गांधी ने जयंत चौधरी से बात की। उसके बाद जयंत चौधरी राजी हैं इस बात के लिए कि वो विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेंगे।